देवर्षि नारद बहुत बड़े संत थे। वे जहाँ चाहें आ जा सकते थे। वे नारायण के परम भक्त थे। लेकिन एक बार उनके मन में यह जानने की इच्छा पैदा हुई कि आखिर संत कौन होता है। देवर्षि नारद अपने प्रभु विष्णु जी के पास गए और अपनी जिज्ञासा बताई। वे बोले, भगवान, मेरी शंका का समाधान करें। विष्णु जी ने नारद जी से पूछा, क्या हुआ मुनिवर? इस पर नारद जी ने कहा, भगवान, संत कौन होता है? इस पर विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवर, आप मृत्युलोक में रह रही पारस यादव के घर जाइए। उसकी पत्नी गर्भवती है। उसके घर बच्चा पैदा होने वाला है। जब बच्चा पैदा हो जाए तो आप उस बच्चे से यह प्रश्न पूछना। वह आपको सब कुछ बता देगा। नारद जी विष्णु जी की बात मानकर उस यादव के घर पहुँचे। उनसे मिले और बोले, तुम्हारे घर बच्चा पैदा होने वाला है। यादव ने बहुत आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हाँ मुनिवर। इस पर नारद जी ने कहा, मैं उस बच्चे से मिलना चाहता हूँ। अतः जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक मैं यहीं इंतजार करूँगा। यादव ने उनके रहने का प्रबंध कर दिया। कुछ दिन बाद बच्चे ने जन्म लिया। नारद जी खुश हो गए। वे बच्चे के पास गए और अपना प्रश्न रखा। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि संत कौन होता है। नारायण की कृपा से बच्चे ने नारद जी का प्रश्न सुना और बहुत जोर से हंसने लगा। यह देखकर नारद जी बहुत हैरान हुए। वे सोचने लगे, यह बच्चा तो अभी कुछ ही घंटों का है और यह मेरा प्रश्न सुनकर खिलखिलाकर हंस रहा है। आश्चर्य की बात है। क्या मैंने कुछ गलत प्रश्न पूछा इससे? क्या इसने मुझे पागल समझ लिया है? लेकिन यह तो अभी बच्चा है। इसे दुनियादारी की चीजों का क्या पता? और फिर नारद जी ने देखा, बच्चे की रंगत बदल रही है। बच्चे की हंसी खत्म हो रही है। वह शांत होता जा रहा है। नारद जी ने फिर बोला, हे बालक, मुझे लग रहा है कि तुम मृत्यु की तरफ तेजी से बढ़ रहे हो। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो अभी बाकी है। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ। नारद जी की बात सुनकर उस बच्चे ने कहा, गांव के ही ब्राह्मण के घर गाय बछड़ा जनने वाली है। आपके प्रश्न का उत्तर वह बछड़ा ही देगा। वह सब कुछ जानता है। इतना कहते ही बच्चे ने प्राण त्याग दिए। यह देखकर नारद जी बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि जब मेरे प्रश्न का उत्तर एक मानव नहीं दे सका तो एक बछड़ा कैसे देगा। नारद जी थोड़ा निराश हुए, लेकिन बच्चे की बात को ध्यान में रखकर वे उस ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा कि उसकी गाय को बच्चा होने वाला है। कुछ दिन बाद बछड़े ने जन्म लिया। जब उसने होश संभाली तब नारद जी ने उससे अपना प्रश्न पूछा, संत कैसा होना चाहिए? संत कौन होता है? बछड़े ने ध्यान से नारद जी का प्रश्न सुना। अचानक ही बछड़ा मनुष्य की आवाज में हंसने लगा। बछड़ा कहने लगा, नारद जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। आपके प्रश्न का उत्तर इस नगरी के राजा के घर पैदा होने वाला बच्चा दे सकता है। और यह कहते कहते बछड़े ने भी प्राण त्याग दिए। नारद जी बहुत हैरान हुए। वे सोचने लगे, यादव के बेटे ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण की गाय के बछड़े ने भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोनों ही मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही मर गए। अब भला राजा का पुत्र क्या उत्तर देगा? कहीं वह भी मर गया तो मेरा प्रश्न अधूरा ही रह जाएगा। कभी उत्तर नहीं प्राप्त कर सकूंगा। फिर भी नारद जी राजा के घर गए। वाकई राजा के घर संतान पैदा होने वाली थी। नारद जी वहीं रुक गए। कुछ दिनों बाद राजा के बेटे ने जन्म लिया। नारद जी शिशु के पास गए। अपना वही प्रश्न उसके सामने रखा, संत कैसा होना चाहिए? संत कौन होता है? प्रश्न राजा भी सुन रहा था। राजा यह सोच रहा था कि नारद जी के प्रश्न का उत्तर भला यह बच्चा कैसे दे सकता है। लेकिन उसने स्वयं देखा, नारद जी का प्रश्न सुनते ही बच्चा खिलखिलाकर हंस दिया। बच्चे के हंसने के साथ ही उसकी रंगत भी बदलने लगी, आवाज धीमी पड़ने लगी, हाथ पांव शिथिल होने लगे।
यह देख नारद जी डर गए। राजा भी कांप उठा। राजा ने नारद जी से पूछा, कहीं मेरा बेटा मर तो नहीं रहा? लेकिन नारद जी ने राजा की बेटी से पूछा, तुम्हारी आवाज धीमी हो रही है, तुम्हारी हंसी बंद हो रही है, लेकिन तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर अभी देना है। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम इस दुनिया से कैसे जा सकते हो? इस पर राजा के बच्चे ने कहा, नारद जी, संत सा ही होना चाहिए, जैसे आप हैं, निर्मल और निश्चल, जिसके दर्शन मात्र से शरीर के छूटते ही मोक्ष मिल जाए, जिसे देखते ही पाप मिट जाए और आत्मा को नरक से स्वर्ग मिल जाए, जन्म जन्म के बंधन छूट जाए, वैकुंठ मिल जाए। आपके दर्शन मात्र से ही मैं मृत्युलोक से स्वर्गलोक जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक यादव के घर जन्मा था, वहाँ मैंने आपके दर्शन किए, फिर मैंने प्राण छोड़ दिए, फिर मैंने एक बछड़े के रूप में जन्म लिया और आपके दर्शन किए, वह योनि भी समाप्त हुई, फिर राजा के घर जन्मा हूँ। अब आपके दर्शन से ही मैं इस मृत्युलोक से विदा हो रहा हूँ, वैकुंठ जा रहा हूँ। पिछले सारे जन्म मेरे थे, आपके दर्शन से सभी छूट गए, उनसे मुक्ति मिली, नए जन्म लिया और आपके दर्शन से अब मोक्ष मिल रहा है। अब मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो रहा हूँ। संत सा ही होना चाहिए, आप जैसा। नारद जी उस बच्चे की बात सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और बैकुंठ वापस आ गए।